उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम हरिदत्त था। वो सादा जीवन जीते थे, पूजा पाठ करते और गांव के बच्चों को शिक्षा देते। वो बहुत विद्वान थे परंतु गरीब थे। फिर भी कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और अपने कर्म में विश्वास रखते थे। हरिदत्त का मानना था कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। गांव में लोग उन्हें आदर से गुरुजी कहते थे। गांव के छोटे बड़े सभी उनसे सलाह लिया करते। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया और सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया। उसने गांव के पास जमीन खरीदी और वहां एक बड़ा गोदाम बनवाया। गांव के लोगों को काम मिला तो सब खुश हो गए। लेकिन वो व्यापारी बड़ा घमंडी था। उसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ को अपने धन का घमंड था। वो गरीबों को तुच्छ समझता और उनके साथ दुर्व्यवहार करता। एक दिन किसी बात पर उसकी मुलाकात गुरुजी से हुई। गुरुजी ने विनम्रता से उससे कहा, धन का उपयोग अगर सेवा में हो तो वह पुण्य है, वरना वह अभिशाप बन जाता है। रघुनाथ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो बोला, तुम जैसे साधु सिर्फ उपदेश देना जानते हो। मेरे पास दौलत है, ताकत है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सच की पहचान समय ही कराता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। रघुनाथ हंसकर चला गया, परंतु वह गुरुजी को अपमानित करने की ठान चुका था। रघुनाथ ने गांव के मुखिया से मिलकर गुरुजी की जमीन के कागजों में गड़बड़ी करवा दी। अब गुरुजी के आश्रम को अवैध बताया गया और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। गांव के लोग विरोध करना चाहते थे, पर रघुनाथ की शक्ति और धन से डरते थे। गुरुजी ने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, ये भी मेरे कर्मों का फल होगा, मैं स्वीकार करता हूँ। गुरुजी गांव से बाहर जंगल की ओर चले गए और वहीं एक पुराने मंदिर में रहने लगे। वहां भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बीमारों की सेवा की और पूजा पाठ में लगे रहे। समय का पहिया। कुछ वर्षों बाद गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, गांव में भोजन की कमी हो गई। लोग परेशान होने लगे। रघुनाथ के गोदाम में अनाज था, पर वह उसे ऊंचे दामों पर बेच रहा था। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। एक दिन रघुनाथ के बेटे को तेज बुखार हो गया। गांव में कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं था। वो बेटे को लेकर शहर भागा, पर रास्ते में ही उसका पुत्र मर गया। रघुनाथ टूट गया। उसके जीवन का एकमात्र सहारा छिन गया था। उसी रात वह अकेले में बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़ा भिक्षु उसके पास आया। वह गुरुजी थे। उन्होंने रघुनाथ को पहचान लिया, पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, दुख बांटने से हल्का होता है। रघुनाथ गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। मैं समझ नहीं पाया कि असली धन क्या होता है। गुरुजी ने उसे उठाया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, कर्म कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारे साथ जो हुआ वह भी कर्म का फल है। रघुनाथ ने अपनी सारी संपत्ति गांव की सेवा में दे दी। उसने गांव में एक स्कूल, अस्पताल और अनाज भंडारण केंद्र बनवाया। वो खुद सेवा करने लगा। वो अब धन से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनना चाहता था। गुरुजी वृद्ध हो चुके थे। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उन्होंने शरीर त्याग दिया। गांव के लोग उनकी समाधि बनाकर वहां एक गुरुकुल चलाने लगे। रघुनाथ ने गुरुजी की शिक्षा को जीवन का आधार बना लिया। अब वो जब भी किसी को देखता तो बस इतना कहता, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। धन से नहीं, चरित्र और सेवा से बड़ा बनो। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, एक दिन वही उसके साथ होता है। और जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है।